नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से ट्रांसलेट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि अकबर बीरबल सीरीज से मैं यहां पे लिया हूं। आप सभी को पता है अकबर बीरबल की जो स्टोरी की सीरीज़ है वो चलती है, विक्रम बेताल की जो सीरीज़ है वो चलती है स्टोरी में। इसके अलावा पंचतंत्र की अलग है, मोरल स्टोरीज़ की अलग है। तो ऐसी स्टोरी की सीरीज़ तो चलती है। इसके अलावा ग्रामर की वीडियोस बनाता हूँ मैं, टेंस से रिलेटेड और उच्चारण से संबंधित, मतलब अलग अलग टॉपिक पे इंग्लिश के मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि केवल ट्रांसलेशन ही चलता है, सबको मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अलग अलग हैं। किसी को ट्रांसलेशन पसंद आता है या कोई उच्चारण सीखना चाहता है, किसी का इंग्लिश का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो चुका है, नहीं वो सभी आसानी से पढ़ लेते हैं। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन लाता हूँ, उन्हें जो आता है टेंस सिखाता हूँ, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता उन्हें उच्चारण बताता हूँ कि इसे हम कैसे पढ़ें, लिखें कैसे। तो अलग अलग टाइप के वीडियोस में बनाता हूँ। तो ये जो सीरीज है ट्रांसलेशन की है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टोरी आज ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। स्टोरी अच्छी हो ना हो ये ज़्यादा मायने रखता नहीं है, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानना, ट्रांसलेशन कैसे करें वो आपको बताने वाला हूँ आज मैं। क्योंकि होगा क्या, मैं आपको बहुत सारे वर्ड जो है उसकी मीनिंग बताते जाऊंगा और आपको खुद थोड़ा सा समय दूंगा और बोलूंगा अब आप बताइए इस सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअल क्या होना चाहिए। और आप खुद में, आपको ना पूछूंगा मैं सही जाने की गलत जाने, आप बना पाए कि नहीं, आपके मन में खुद आपको पता चल जाएगा अच्छा मैं भी बना पा रहा हूँ, हाँ इस प्रकार से इसकी मीनिंग होगी। तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं बना पाओगे तो कमेंट करेंगे और नई नई ट्रिक मैं लेके आऊँगा। तो लास्ट तक ये बने रहेंगे। छोटी स्टोरी है, देखिए 2 पैराग्राफ की, लेकिन आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो समय दीजिए। तो सबसे पहले कर दीजिए लाइक, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द बैग ऑफ कॉइन्स। बैग यानी होता है थैली या फिर थैला, ऑफ यानी का या फिर की, कॉइन्स यानी होता है सिक्कों, कॉइन यानी एक सिक्का, और एस यानी प्लूरल बहुवचन, कॉइन्स यानी सिक्कों की थैली। ठीक है, ये इसका टाइटल है। अब क्या होता है कैसे होता है यहाँ पे आपको स्टोरी में पता चलने वाला है कि एक तेल बेचने वाला होता है ऑयल सेलर, और एक बुचर का मतलब होता है कसाई। तो दोनों के बीच में विवाद होता है वो सिक्कों की थैली के ऊपर, और क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं वो सब हम जानेंगे। पहला लाइन देखते हैं, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। सेंटेंस यानी होता है ये वाक्य, और वर्ड होता है ये एक ये वर्ड, और ये पूरे एक लाइन से जब तक ये फुल स्टॉप या फिर एंड वगैरह यूज नहीं हो रहा है तो ये एक सेंटेंस कहलाता है। तो देखते हैं वंस यानी होता है एक बार। ठीक है, एक बार की बात है, बोलते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, वैसे वंस यानी एक बार। देयर वॉज अ बिग क्वारल, देयर वॉज, वैसे तो देयर का मतलब यहाँ वहां होता है, लेकिन ये जो है देयर का यूज यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ हम नहीं करेंगे। इसका अलग रूल है, आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे देयर लगाते हैं। इसके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। कि आप बोलेंगे सर यहाँ पे देयर का कोई मतलब भी नहीं बोल रहे हो, देयर लगाना भी ये बोल रहे हो, ऐसे क्यों होता है। जैसे हम बोलते हैं ना देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अब यहाँ पे देयर का हम बोल ही नहीं रहे, वैसे ही देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। देयर इज अ मैन, एक आदमी है। तो देखिए केवल एक आदमी है, एक लड़का था, एक राजा था, तो वहां पे हम देयर का तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा अलग से वीडियो देयर का यूज में। ठीक है, तो देयर वॉज अ बिग क्वारल यानी बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई किसके बीच, देखिए बिटवीन यानी होता है के बीच, कोई दो चीज के बीच, दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, तो उसे हम बिटवीन कहते हैं। बिटवीन यानी होता है के बीच। ठीक है, तो क्या हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बिटवीन यानी के बीच, किसके बीच लड़ाई हुई, एन यानी होता है एक, ए यानी भी एक होता है और एन यानी भी एक होता है। अब क्योंकि ऑयल लिखा हुआ है तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे। एन ऑयल यानी एक तेल, अब एक तेल नहीं है, पूरा पढ़िए। एन ऑयल सेलर यानी सेल यानी बेचना, ईआर जुड़ा है, सेलर यानी बेचने वाला, ऑयल सेलर यानी तेल बेचने वाला, इसलिए यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन लिखे हैं। यदि एस से स्टार्ट होता, एम से होता, यू से होता, तो फिर अलग अलग कंडीशन होते हैं, कहाँ पे एन लगता है कहाँ पे ए लगता है, इसे आर्टिकल कहते हैं। आप मेरी वीडियो देख लेंगे आर्टिकल विष्णु एटीपी, तो आपको पता चल जाएगा एन कहाँ पे लगाते हैं, ए कहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, आप देख लेंगे वीडियो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बीच में किसके बीच, एक तेल बेचने वाला, ऑयल से तेल बेचने वाला, एंड यानी और, अ बुचर यानी होता है कसाई, एक कसाई। तो देखिए अ यानी एक, बुचर यानी कसाई, तो एक कसाई। लेकिन यहाँ पे ऑयल सेलर में हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए ई ओ यू से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से, वोवेल से एन लगाते हैं। और भी रूल जो आप वहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, ना ए से हो रहा है, ना ई से हो रहा है, ना आई से हो रहा है, ना ओ से हो रहा है, ना यू से हो रहा है, इसलिए ए लगा है। और भी नियम वहाँ जाके देख लेंगे। तो क्लियर हो गया लाइन, कोई डाउट नहीं है कि तेल बेचने वाला
और कसाई के बीच एक बार बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बिग क्वारल, बड़ी लड़ाई हुई। एंड और अब आपको इसका मीनिंग बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, और आप इसका ट्रांसलेशन करके देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ है, असमर्थ यानी जिसे नहीं रोक पाते उसे अनेबल कहते हैं। टू सेटल, सेटल यानी होता है बात को संभालना, निपटाना, ठीक है, बात को रफा दफा करना, ये हो गया। देयर डिस्प्यूट, देयर यानी उनका, ठीक है, देयर यानी उनका या फिर उनके, डिस्प्यूट यानी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विवाद, डिस्प्यूट यानी होता है विवाद। दे वेंट टू बीरबल, वेंट यानी गए, टू यानी किसी के पास जाते हैं तो वहां पे हम टू लगाते हैं, बीरबल। अब आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। असमर्थ, असमर्थ, अनेबल यानी असमर्थ है, सेटल करना यानी मतलब निपटाने का, उनका, विवाद यानी लड़ाई, दे यानी वे, वेंट यानी गए, टू बीरबल यानी बीरबल के पास। अब आप देखिए, मन में सोच के देखिए, सबका मीनिंग बता दिया आपको। अब आप बताइए क्या हो सकता है इसका मतलब, ठीक है, आपको पता चल गया, लगभग आप उसी बीच आ गए। अब देखिए मैं इसका मतलब बता रहा हूं, अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। अनेबल टू सेटल देयर डिस्प्यूट, विवाद को सेटल करने में यानी संभालने में अनेबल थे, असमर्थ थे, यानी वो क्या कर पाए, विवाद को नहीं संभाल पाए, जो दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा था, एक दूसरे की लड़ाई, वो नहीं संभाल पाए, नहीं हल कर पाए, नहीं सेटल कर पाए, सेटल करना निपटाना, नहीं निपटा पाए, तो वे वेंट यानी गए टू बीरबल, बीरबल के पास गए। क्लियर हो गया, अपनी लड़ाई नहीं निपटा पाए इसलिए वे, इसलिए नहीं लिखा हुआ है, वे बीरबल के पास गए। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। वेन यानी होता है जब, बीरबल उनका नाम है। आस्ट यानी पूछा, द बुचर यानी किससे, बुचर अभी आपको बताया कसाई से। द रीजन, रीजन यानी होता है कारण। बिहाइंड यानी होता है के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे। क्वारल यानी लड़ाई। अब आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। बीरबल पूछा, कसाई कारण, के पीछे लड़ाई, इतने का मीनिंग बता दिया हूँ। क्या आप नहीं बना सकते हो। मेन क्या होता है ट्रांसलेशन में, आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता होता, केवल यही है, बाकी आप आसानी से बना लोगे, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। जब बीरबल ने, अब यहाँ पे ने नहीं लिखा हुआ लेकिन आप जोड़ सकते हो, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पे ने के लिए अलग से वर्ड फिट करना है। इंग्लिश में यही है, हर चीज़ का वर्ड नहीं मिलेगा, आप उसे जोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जब बीरबल ने पूछा, आस्ट यानी पूछा, द बुचर यानी बुचर से, अब देखिए से नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप इसे बोल सकते हो, द बुचर, बुचर से यानी कसाई से पूछा। द रीजन, रीजन यानी कारण, बीरबल ने कसाई से कारण पूछा। बिहाइंड यानी के पीछे, के पीछे क्या, द क्वारल यानी लड़ाई, तो क्या हुआ, लड़ाई के पीछे। अब आपको क्लियर हो गया, बीरबल ने कसाई से लड़ाई के पीछे का कारण पूछा। क्लियर हो गया, डिटेल में बताऊंगा, समय लगेगा, टाइम दीजिएगा। ही सैड, ही यानी वह भी होता, उसने भी होता, उसने कहा। आई वॉज सेलिंग, मैं था, सेलिंग यानी बेच रहा। मीट, मीट पता है मेरे ख्याल से मांस को कहते हैं, मटन, मीट, मांस वही होता है। इन माई शॉप, इन यानी में, माई यानी मेरे, शॉप यानी दुकान। क्लियर हो गया। आई वॉज सेलिंग, मैं बेच रहा था, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप डिटेल में मत जाइए क्या है कैसे, बहुत ज़्यादा नियम में मत जाइए, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वॉज या वर्ब के साथ यदि बाद में कोई काम है, उसमें एनजी लिखा, वर्ब है, कोई काम है उसमें एनजी जुड़ा होता है, तो यहाँ पे रहा था, रही थी, इस प्रकार। अब ये होता कि आई एम सेलिंग तो मैं बेच रहा हूँ हो जाता, आई वॉज सेलिंग तो मैं बेच रहा था। तो इज एम आर के साथ यदि सेलिंग लिखा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज या वर्ब के साथ यहाँ पे एनजी लगा हुआ है, आगे सेलिंग, प्लेइंग, डांसिंग, डैंसिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, डीप में नहीं जाते, फिर भी आपको बता रहा हूँ। आई वॉज सेलिंग, मैं बेच रहा था, वॉज यानी था। मीट, मैं मांस बेच रहा था। इन माई शॉप, मेरे दुकान में। व्हेन, जब। दिस ऑयल सेलर, दिस यानी यह, ऑयल सेलर, ऑयल यानी तेल, सेलर यानी बेचने वाला, यह तेल बेचने वाला। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, बहुत पहुंच है इसकी, बहुत अप्रोच है, तो इससे आप याद रखेंगे अप्रोच है, बहुत पहुंच है, तो अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच, और अप्रोच्ड यानी पहुंचा पास्ट टेंस में। मी यानी मेरे पास। ठीक है, जब मैं दुकान में मीट बेच रहा था, मांस बेच रहा था, तो तेल बेचने वाला मेरे पास आया। कौन बोल रहा है, वो बुचर बोल रहा है, कसाई बोल रहा है। एंड आस्क्ड मी, और आस्क्ड यानी पूछा, मी यानी मुझसे, और मुझसे पूछा। टू ब्रिंग द ऑयल कंटेनर, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग यानी लाना। द ऑयल कंटेनर यानी
तेल का जो कंटेनर होता है, जो उसका तेल कंटेनर पता है आपको, जो तेल रखने का जो बर्तन आता है उसे ऑयल कंटेनर कहते हैं। तो तेल रखने का जो कंटेनर है, ऑयल कंटेनर, वो लेके आओ, ब्रिंग यानी लाओ मेरे लिए। बट लेकिन व्हेन जब आई हैड गॉन मैं गया या मैं जा चुका था, तो मैं गया भी बोलेंगे, आई हैड गॉन मैं जब गया, इनसाइड यानी अंदर, टू फेच इट, फेच इट यानी होता है वहां उसे लाने को, फेच इट यानी उसे लाने को, भीतर जाना है ना। इनसाइड टू फेच इट, जब मैं उसे लाने को गया, ही टुक, ही यानी वह या फिर उसने, टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टेक यानी किसी चीज को लेना, टेक का ही पास्ट टेंस में टुक बन जाता है, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में होता है तो ही टेक नहीं बोलेंगे, उसने लिया तो वहां पे टुक हो जाएगा। उसने लिया माई बैग, मेरे थैले को, फुल ऑफ मनी, फुल यानी भरा हुआ था, ऑफ यानी का या फिर से, मनी यानी पैसों से, फुल ऑफ मनी यानी पैसों से भरा हुआ था, एंड और बिगेन, बिगेन यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, क्लेमिंग, क्लेमिंग यानी होता है किसी के ऊपर क्लेम करना, क्लेम करना यानी किसी के ऊपर क्या करना, कोई बोलते हैं ना कि उसने मेरे ऊपर क्लेम लगा दिया, तो उसके ऊपर क्या करना, किसी दोषारोपण करना, ठीक है, उसे क्लेम करना बोलते हैं, दोष लगाना, दोषारोपण करने को क्लेमिंग बोलते हैं। तो मेरे ऊपर इसने क्या किया, दोष लगा दिया, दैट, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, उसने दोष लगा दिया कि इट वॉज हिज बैग। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे क्लेमिंग यानी दोष लगाना नहीं होगा, क्योंकि मैं आगे का सेंटेंस नहीं पढ़ा था। देखिए क्लेम यानी होता है दोष लगाना भी होता है, और एक क्लेम यानी होता है दावा करना, क्या करना, दावा करना। और ही बिगेन क्लेमिंग यानी वो दावा करने लगा, ही बिगेन यानी उसने दावा करना शुरू किया कि इट वॉज हिज बैग, यह था हिज बैग, यानी ये उसका बैग था। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में बता रहा हूं कि ये क्या था, क्लियर हो गया। जब मैं अंदर गया तो ये मेरा बैग ले लिया, पैसों से भरा हुआ, और उसने दावा करना शुरू कर दिया कि उसने दावा किया कि ये उसका बैग था। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। बट लेकिन द ऑयल सेलर सेड, अब आपको सब पता चल गया, ऑयल सेलर तेल बेचने वाला सेड यानी कहा, ऑयल बेचने वाले ने कहा, नो नहीं सर, महोदय, सर यानी महोदय होता है शुद्ध हिंदी में, नो सर नहीं महोदय, दिस इज नॉट ट्रू, यह इज यानी है, नॉट यानी नहीं, ट्रू यानी सच, यह है नहीं सच, आप सही बना लो इसको, यह सच नहीं है, नहीं सर नहीं महोदय, यह सच नहीं है। द बैग इज रियली माइन, द बैग इज थैला है, रियली यानी सचमुच में, माइन यानी मेरा, ये थैला सचमुच में मेरा है। इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी यहां तक कि, व्हेन जब, आई वॉज टेकिंग आउट जब मैं बाहर निकल रहा था, टेकिंग आउट यानी बाहर निकलना, कॉइन फ्रॉम द बैग, टेकिंग आउट यानी निकाल रहा था, कॉइन्स यानी सिक्कों को, फ्रॉम द बैग यानी बैग से, फ्रॉम यानी से, थैले से जब मैं सिक्कों को बाहर निकाल रहा था, ही सॉ उसने, सॉ यानी क्या होगा, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था केबीसी में, सी यानी देखना, उसका पास्ट टेंस देखा, देखना का पास्ट टेंस क्या होगा, देखा, उसने देखा, वह देखा ऐसा तो नहीं होगा, उसने देखा, द मनी यानी पैसों को, एंड बिगैन और शुरू किया, क्लेमिंग दावा करना शुरू किया, दैट कि, इट वॉज हिज यह था उसका, यानी यह उसका है, यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस में है इसलिए हम यह उसका था ऐसे बोलेंगे कि ये बैग उसका था। वो क्लेम करने लगा कि ये बैग तो मेरा था, वॉज यानी था। आई वॉज जस्टिस सर, आई वॉन्ट, आई यानी मैं या फिर मुझे, वॉन्ट यानी चाहिए, जस्टिस यानी होती है न्याय, होता है न्याय, सर यानी महोदय, सर मुझे न्याय चाहिए, महोदय मुझे न्याय चाहिए। कौन बोल रहा है, ऑयल सेलर बोल रहा है यहाँ पे, किससे, बीरबल से, क्योंकि लिखा हुआ है दे वेंट टू बीरबल, बीरबल के पास गए थे। और यहाँ पे सब चीज़ बात हुई कि मैंने ऐसे किया, उसने बोला कि तेल निकालो, तेल का कंटेनर लाओ, मैं तेल लेने अंदर चला गया और ये थैला को ले लिया, ऐसे वैसे सब स्टोरी इन्होंने बताया। अभी तक क्लियर हो गया, बस इतना बच्चा है फिर हो जाएगा, और मैं 15-20 मिनट तो लेता हूँ, आप सभी को पता है, बस इतना फिर हो जाएगा। फिर उसने क्या किया आप सभी को समझ आ गया। अब देखते हैं, बीरबल रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली यहाँ पे बोलता है रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब होता है, रिपीटेडली मतलब होता है फिर से या फिर बार बार, रिपीटेडली यानी बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसी मूवी को, इसी सीरियल को रिपीट करना है बार बार। ऐसे आप याद रख सकते हो कुछ कुछ सेंटेंस को कुछ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। बीरबल बार बार आस्क्ड यानी पूछा, देम यानी उनसे बार बार पूछे, टू कम आउट विद द ट्रू, कम आउट विद द ट्रू मतलब सच बताना,
कम आउट विद द ट्रू यानी सच के साथ उन्हें पूछा कि आप सच सच बताओ, कम आउट विद द ट्रू यानी सच के साथ आओ। बट बोथ लेकिन, बोथ यानी दोनों, ऑफ देम उनमें से दोनों। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं इंसिस्टेड। इंसिस्टेड मतलब होता है जोर देना, इंसिस्टेड मतलब जोर देना। और वे दोनों क्या किए, जोर दिया। अब इसी टाइप का एक सेंटेंस होता है यहाँ पे, सॉरी वर्ड होता है, लिखा हूँ मैं इंस्टीड। देखिए इंसिस्टेड सॉरी, और ये इंस्टीड, तो ये इंसिस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जोर दिया, और इंस्टीड का मतलब होता है बजाय। इंस्टीड ही कम, आने के बजाय। इस प्रकार से क्या होता है, इंस्टीड यानी बजाय, और यहाँ पे स्पेलिंग में देखिए अंतर है, इंस्टीडेड, ठीक है। इंस्टीडेड मतलब होता है जोर दिया, और ये इंस्टीड मतलब होता है बजाय। तो वे दोनों ने क्या किया, जोर दिया ऑन देयर स्टेटमेंट, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, स्टेटमेंट यानी बयान, यानी वे दोनों अपने बयान पर ही जोर देने लगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। दोनों ने जोर दिया, दोनों मान नहीं रहे हैं। जबकि बीरबल बार बार कह रहा था कि आप सच के साथ आओ, यानी आप सच बताओ, सच क्या है, जोर दिया, लेकिन दोनों नहीं बता रहे थे। फाइनली, फाइनली अंततः, आखिर में, फाइनली बोलते हैं ना, तभी तो बोलते फाइनल मैच, आखिरी मैच, वही फाइनली यानी अंततः, आखिर में। बीरबल हिट अपॉन अ सॉल्यूशन, बीरबल हिट अपॉन यानी उसके ऊपर होता है अ सॉल्यूशन, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हिट अपॉन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी होता है किसी का निष्कर्ष, निष्कर्ष बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, यानी उसका जो हम बोलते हैं उसका आंसर निकाल लेना, उसे सॉल्यूशन कहते हैं, हल जिसे कहते हैं, हल। तो बीरबल ने क्या किया, हिट अपॉन अ सॉल्यूशन यानी बीरबल एक निष्कर्ष पर पहुंचा। टू द ट्रिकी प्रॉब्लम, टू द ट्रिकी प्रॉब्लम, ट्रिकी यानी होता है मुश्किल, प्रॉब्लम है समस्या, यानी जो मुश्किल समस्या के उसके हल तक पहुंच गया। एंड पोर्ड, और पोर्ड यानी होता है बहाना, डालना जिसे कहते हैं। वाटर यानी पानी को ढाला। इन अ वेजल, वेजल यानी होता है पतीला, पतीला आप सभी को पता है, कोई बर्तन को पतीला कहेंगे। एक बर्तन में, कटोरे, गंजी जिसे कहते हैं, आप सभी जान सकते हैं। तो उसमें क्या किया, पोर वाटर यानी पानी को ढाला, पोर करना है डालना, जैसे कप में हम चाय ढालते हैं उसे भी पोर्ड कहते हैं, ठीक है, पोर करना है डाला। एंड डिप्ड, डिप्ड यानी होता है डुबाना, डिप करना है डुबाना, ऐसा बोलते हैं ना, बिस्किट को चाय में डुबाना, डिप करके खाओ तो डुबा के खाना, वही होता है डिप्ड। और डुबाया ऑल द कॉइन, सभी सिक्कों को डुबाया। फ्रॉम द बैग, बैग से, फ्रॉम यानी से, द बैग, बैग से सभी। इन इट एट वंस, एट वंस यानी एक बार में ही बैग के सारे जितना भी सिक्का था उसे क्या कर दिया, सिक्कों को उस वेजल में जो पानी था उसमें डुबा दिया। अ थिन फिल्म, और एक पतली फिल्म यानी होती पतली, जो फिल्म यानी होती पतली परत, फिल्म यानी परत, एक पतली परत ऑफ ऑयल यानी तेल की पतली परत। आप सभी समझ सकते हैं, तेल का जो पानी के ऊपर देख सकते हैं आप, हल्का हल्का जो ऑयली ऑयली दिखता है, चमकते रहता है, ब्लू ब्लू कलर का, उसे ही यहाँ पे फिल्म बोल रहे हैं, तो उसका परत। स्टार्टेड फ्लोटिंग, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, फ्लोटिंग यानी तैरना। अपॉन द वाटर, अपॉन यानी के ऊपर, द वाटर यानी पानी के ऊपर, सरफेस यानी होता है सतह, ठीक है, यानी पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू हुआ। अ थिन फिल्म यानी एक पतली सतह, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। जैसे उसने सिक्का को डाला, अब पानी के ऊपर क्या हो गया, तेल तेल जैसा तैरने लग गया। इट क्लियरली, इसका क्लियरली यानी एकदम क्लियरली यानी होता है बहुत ही साफ सुथरा, इसका मेंट यानी मतलब था, इसका साफ मतलब था दैट की द बैग थैला बिलोंग्ड, बिलोंग यानी किसी के साथ, किसके तरफ, बिलोंग यानी किसके साथ, टू द ऑयल सेलर, ऑयल सेलर यानी तेल बेचने वाले के साथ था, यानी कि किस पर निर्भर कर रहा था, बिलोंग करना यानी होता है किसी के साथ, किस पर निर्भर करना, तो ये ऑयल सेलर पर निर्भर कर रहा था ये बैग, यानी उसका बैग था, किसका बैग था, तेल बेचने वाले का ये बैग था। क्योंकि क्लियर हो गया भाई, तेल बेचने वाले के पास हमेशा हमेशा तेल का यूज़ करते रहता है, हमेशा सिक्कों को छूते रहता है भाई। अब तेल को बार बार छू रहा है वो, फिर सिक्का को पकड़ रहा है, किसी को दे रहा है, किसी से ले रहा है, तो उसमें तेल लग जा रहा है। तो अब ये जैसी पानी में डाला उसके ऊपर तेल का परत बन गया। अब ये समझ गया बीरबल, अच्छा ऑयल निकल रहा है, मतलब ये जो कसाई था बूचर, उसका नहीं है, ये तेल बेचने वाला का है, क्योंकि पानी के। अब ये था, फिर क्या हुआ, सो बीरबल, तब बीरबल रिटर्न यानी वापस किया, द बैग, बैग को वापस किया, थैले को वापस किया, ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों से भरा बैग को वापस किया, टू द ऑयल सेलर तेल बेचने वाले को, एंड पनिश्ड और दंड दिया, पनिशमेंट दंड देना, पनिश्ड यानी दंड दिया, द बुचर
कसाई को, और कसाई को दंड दिया। तो देखिए कितना डिटेल में बताया आपको, इतनी छोटी स्टोरी डिटेल में बताने का मतलब वही है, एक बार आप यदि पढ़ने आ गए और आज जो आपको चीज़ बताया हूँ ज़िंदगी भर आपको काम आएगा वो, ठीक है। केवल ट्रांसलेशन करना बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है ट्रांसलेशन करना। जिनको इंग्लिश थोड़ी भी आती है बहुत ही ईजिली बहुत फास्ट ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वंस एक बार देयर वॉज अ बिग क्वारल, बहुत बड़ी लड़ाई हुई बिटवीन एन ऑयल सेलर एंड बुचर, कसाई और तेल बेचने वाले के बीच, एंड अनेबल टू सेटल देयर डिस्प्यूट, और उनकी लड़ाई को वो हल नहीं कर पा रहे थे। दे वेंट टू बीरबल, वे बीरबल के पास गए। वेन बीरबल, आज जब बीरबल ने पूछा द बुचर, कसाई से, द रीजन बिहाइंड द क्वारल, लड़ाई के पीछे का कारण को, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सेलिंग मीट, मैं मांस बेच रहा था, इन माई शॉप, मेरे दुकान में। व्हेन दिस ऑयल सेलर अप्रोच, जब तेल बेचने वाला आया, मी एंड आस्क्ड, मेरे पास आया और पूछा, मी टू ब्रिंग, मुझसे पूछा कि लाओ द ऑयल कंटेनर को लाओ, बट लेकिन व्हेन आई हैड गॉन इनसाइड, जब मैं अंदर गया, टू फेच इट, इसे लाने को, इट टुक माई बैग, इसने मेरा क्या किया, बैग को ले लिया, फुल ऑफ मनी, जो पैसों से भरा हुआ था, एंड बिगन क्लेमिंग, और दावा करने लगा, दैट की इट वॉज हिज बैग, ये उसका बैग है। अब देखिए इतना स्पीड से मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, 1 मिनट नहीं लगा होगा, आप देखेंगे मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, पूरा इतना ट्रांसलेशन मैंने अभी कर दिया 1 मिनट में। 2 मिनट में इतना हो जाता, 3 मिनट में इतना कर देता, 4 मिनट से भी कम में इतना ट्रांसलेशन कर देता। लेकिन आप बताइए कितना आपको समझ आया, क्या आपको समझ आया यहाँ पे क्यों मैंने बताया आपको देयर का यूज़, क्यों मैंने आपको बताया यहाँ पे ए और एन का यूज़, एन कहाँ पे लगता है, ए क्यों लगता है, उसका कारण भी बताने की कोशिश की मैंने। कहाँ पे हम वेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे रीज़न बिहाइंड का मतलब बताया, के बीच में, ये सब तो आपको बताया नहीं, मैंने सीधा ट्रांसलेशन कर दिया। टेक का मैंने टुक बताया, ग्रामेटिकल पोर्शन बताया, ठीक है। तो इतना सारा मैंने आपको यहाँ पे ग्रामर भी बताता हूँ, तो ग्रामर भी कंप्लीट होता है, वर्ड के मीनिंग भी कंप्लीट होते हैं, आपको ट्रांसलेशन भी समझ आता है, नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानते हो, सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना ये भी सीखते हो। तो इतनी सारी चीज़ सीखने को मिलती है, इसलिए डिटेल में बताता हूँ। यदि आपको पसंद नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं इस प्रकार से जल्दी से भी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, दोनों कैपेबल हूँ मैं दोनों करने में। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं ना उतना मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेट होता हूँ कि नहीं मुझे इस प्रकार से वीडियो बनानी चाहिए आप लोग के लिए। लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।